नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान पद के लिए हुए चुनाव। सुभाष चंडालिया फिर से बने प्रधान। ऋषि कॉलोनी के एक मकान में हुई चोरी पर कार्रवाई नहीं होने पर चांदनी बाग थाना पहुंचे कॉलोनी वासी। भारतीय क्रांतिकारी सेना की ओर से लघु सचिवालय के बाहर लगाया गया निःशुल्क सेवा दरबार। सक्षम युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन। सनोली में 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गौशाला बनवाने के लिए गोरक्षक आजाद सिंह आर्य पहुंचे उपायुक्त के दरबार। कहा भाजपा ने गोवंश के लिए नहीं करवाया कोई भी काम। सनोली नाके पर चोरों ने मचाया आतंक। 4 दुकानों में तोड़फोड़ कर की लूटपाट। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। नगर पालिका कर्मचारी संघ पानीपत इकाई के प्रधान पद के लिए चुनाव करवाए गए, जिसमें 2 ही उम्मीदवार थे, जिसमें से सुभाष चंडालिया ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की और फिर से प्रधान बने। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का पानीपत इकाई के प्रधान पद के लिए चुनाव करवाया गया। बता दें कि ये चुनाव स्टेट कमेटी की तरफ से करवाया गया है। इस चुनाव के लिए सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के नाम दर्ज करवाए गए थे। एक तरफ सुभाष चंडालिया तो दूसरी तरफ देशराज। वहीं आज लोगों ने सुबह से ही वोट डालने शुरू कर दिए थे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर रिजल्ट भी घोषित किया गया। इस चुनाव में सुभाष चंडालिया ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि सुभाष चंडालिया पहले भी प्रधान रह चुके हैं और अब दोबारा से प्रधान पद की कमान संभाल ली है। इस नगर पालिका चुनाव में करीब 850 वोट डाले गए, जिसमें से 726 वोट सुभाष के पक्ष में डाले गए और देशराज को सिर्फ 54 वोट ही मिले, जबकि 14 वोट कैंसिल भी कर दिए गए। आज ये अपना नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा नगर निगम इकाई जो अपना पानीपत है, इसका जो हमारी स्टेट कमेटी की तरफ से चुनाव है, 3 साल का चुनाव होता है, उसकी तरफ से आज का यहाँ 16 तारीख का जो प्रोग्राम है चुनाव का पानीपत का है। इसमें जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम एक दिन नाम लेने आते हैं, भाई कितने कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 आदमियों के नाम सामने आए थे। एक तो जो मौजूदा प्रधान है सुभाष चंडालिया जी और नंबर 2 पे देशराज जी। 2 अपने कैंडिडेट के नाम आए। पानीपत नगर निगम में 850 के करीब जो है वोटिंग हुएगी। वहीं राज्य कार्यकारिणी सदस्य मांगे राम ने कहा कि उन्हें चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 850 के करीब वोट डाले गए। ऋषि कॉलोनी के निवासी एकजुट होकर आज चांदनी बाग थाना पहुंचे। लोगों का कहना है कि 13 जनवरी की रात उनकी कॉलोनी के एक मकान में चोरी की वारदात हुई थी। चोरी की शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऋषि कॉलोनी के निवासी आज एकजुट होकर चांदनी बाग थाना पहुंचे। लोगों का कहना है कि 13 जनवरी की रात को लोहड़ी का पर्व मनाकर करीब 12 बजे अपने घर गई। सुबह करीब 4:30 बजे उठे तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी में रखा सारा कीमती सामान गायब था। अलमारी में 15 तोला सोना और करीब 3.5 लाख रुपए नकद थे। कोई नहीं, रात को हम लोहड़ी का त्यौहार मना के 12 बजे तक हम सोए रात को। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद 12:30 बजे तक नींद आई है, घर का काम निपटा के उसके बाद 12:30 बजे सोए। रात को 1 से 3 के बीच में क्या वारदात हुई है कुछ पता नहीं चला। स्प्रे किया उन्होंने और साथ में ताले तोड़े। कुछ भी नहीं पता हमें हमारे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सारे लॉक लगे हुए थे, सारे लॉक तोड़कर और पूरा घर का सारा सामान, ज्वेलरी, कैश सब लेकर चले गए। ये लोहड़ी वाले दिन की बात है जी। रात को 1-1:30 बजे तक हम बाहर बैठे लोहड़ी सेक रहे थे। उसके बाद जब हम सोए हैं तो ये वारदात जो है रात को 2 बजे कोई 2-3 आदमी जो है अंदर गए हैं। 2 आदमियों की फुटेज पे भी फोटो आई है और उसके बाद जो है अंदर सारे ताले तूले तोड़कर 3.5 लाख रुपए कैश और 15 तोले सोना निकाल के ले गए हैं और सारा सामान जो है अथरा पथरी कर दिया है उन्होंने। उनके पास राड थी, अगर कोई बंदा उठता तो ज़्यादा घटना भी हो सकती थी। प्रशासन को भी सवेरे जो है हमने रिपोर्ट के लिए कहा, लेकिन उनकी कार्रवाई शाम को शुरू हुई है। इसलिए प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कार्रवाई जो है टाइम से करी जाए। हमें उसी रात को 4:30 बजे पता चला है और 5 बजे हमने जो है सारी अंदर कार्रवाई करी है पहले अपनी, फिर हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए फ़ोन करा है।
आज इसलिए पहुंचे हैं कि वहाँ जो है कार्रवाई के लिए भाई कोई इसकी कार्रवाई हो, जो पैसे निकले हैं मिले, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसलिए पब्लिक इकट्ठी होकर यहाँ आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उनको सूचना मिली थी कि 13-14 जनवरी की रात को ऋषि कॉलोनी के एक मकान में चोरी हो गई थी और सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये 13-14 जनवरी की रात्रि में यहाँ ऋषि कॉलोनी में कोई चोरी की हुई थी। उसकी सूचना मिलते पुलिस मौके पर गई थी और वहाँ मौके पर तफ्तीश की गई और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी तफ्तीश हर पहलू से कर रहे हैं। क्या कुछ चोरी हुआ सर? इसमें करीब 3.5 लाख रुपए चोरी उन्होंने दिया है लिखित में और 15-16 तोले सोना। सर आज काफी कॉलोनी वाले आए थे, कहना था कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसमें हम हर तरह से ट्रेसिंग की पर पुलिस लगी हुई है, कई टीम लगी हुई है हमारी। कुछ सामने आया सर अभी तक? नहीं, अभी कोई सामने नहीं आई, जैसे सामने आएगी हम ओपन करेंगे। भारतीय क्रांतिकारी सेना की ओर से लघु सचिवालय के बाहर निःशुल्क सेवा दरबार लगाया गया। इस दरबार में उन लोगों की समस्याओं को सुना गया जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। भारतीय क्रांतिकारी सेना की ओर से पानीपत लघु सचिवालय के बाहर निःशुल्क सेवा दरबार लगाया गया। इस दरबार में उन सभी लोगों की समस्याओं को हल किया गया जो अपने कार्यों को करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। वहीं भारतीय क्रांतिकारी सेना की ओर से लगाई गई सेवा दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे दिलबाग सिंह का कहना है कि जो भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। भाई साहब, जो ये हमारा प्रोग्राम है ये भारतीय क्रांतिकारी सेना के माध्यम से हम लगा रहे हैं, वो ये कि जो सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी चक्कर कटवाते हैं, काम नहीं करते, चक्कर कटवा के आदमी जो परेशान हो जाता है, फिर उसको कहीं ना कहीं मजबूरी में, जिसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं, या एजेंट के माध्यम से उसको वहाँ दफ्तर में उसको अपना काम करवाने के लिए मजबूरी में कदम उठाना पड़ता है। तो हमने ये एक खुला दरबार लगाया कि किसी की कोई समस्या हो, कोई सरकारी कर्मचारी पैसे मांगता हो, तंग करता हो, चक्कर कटवा रहा हो, तो वो हमारे पास आए। हम उसका काम निःशुल्क बिल्कुल सेवा के माध्यम से हम उनको जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, जो कर्मचारी तंग करता है उसको भी हम समझा के, तुम्हारा जो ड्यूटी है, जो तनख्वाह मिलती है, तुम्हें काम करने के बदले मिलती है, तो अपनी तनख्वाह टाइम पे जब तुम्हें मिल रही है तो अपना काम भी आप ढंग से कीजिए, अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से निभाइए। आप इसमें लोगों की समस्या को किस प्रकार से? इस पे हमारे पास ये हमने डीसी अपने ऑफिस से सभी ऑफिसर्स की जो है लिस्ट ले रखी है, मोबाइल नंबर है सबके ऑफिस के, चाहे वो समालका, इसराना, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, कोई कहीं पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो जिस सब विभाग से संबंधित जो समस्या आती है, हम उसके अधिकारी को फोन करके तुरंत उससे हम एक्शन लेते हैं और वो अधिकारी भी पूरे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। आज कितने लोगों को? अभी लगभग हम 20-22 सदस्यों जो समस्याएं आई हैं, हम उनको निपटारा लगभग कर चुके हैं। पानीपत में सक्षम युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज सक्षम युवा लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अपनी मांगों को लेकर सक्षम युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज फिर से सभी सक्षम युवा लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। सक्षम युवाओं ने अधिकारियों पर उनके साथ भेदभाव करने के भी आरोप लगाए। सक्षम युवा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो। आज हम सभी सक्षम युवा अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्ण व्यवहार करने के खिलाफ यहाँ रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा सक्षमों को काम दिया जा रहा है और हम कुछ सक्षमों के लिए जब उनसे हम लोग ज्ञापन के द्वारा पूछते हैं तो हम उनके द्वारा यही बोला जाता है कि हमारे पास काम नहीं है, तो हम कैसे दें, जबकि अधिकारियों द्वारा कुछ सक्षमों को CMGGA डिपार्टमेंट के अंदर वर्क दिया गया। तो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि क्या समानता और क्या न्याय, कि जो सरकार बात करती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, वो कहाँ तक एक सत्य सिद्ध होती है। यहाँ पर हम युवाओं का एक शोषण किया जा रहा है और उन युवाओं को जो
6-6 महीने से डीसी रेट पे कहीं अदर जॉब लग चुके हैं, उनका भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट में धांधली है। सक्षम युवाओं से वर्क के बदले उनसे 3-3 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो इन सब चीजों के लिए क्या सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है? और हम जब अपनी मांगों को रखते हैं तो सरकार की इस तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, सक्षम स्कीम के तहत जिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और ये धांधलेबाजी जो हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हमें जो सरकार द्वारा भी सबसे बड़ी हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया कि हम लोगों को ग्रुप सी के तहत लिया जाएगा, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। यदि सरकार ऐसे ही चलती रही तो हम सक्षम युवा पूरे राज्य स्तर पर एक आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं और बहुत जल्द एक राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और बीजेपी सरकार का जगह जगह। हमारी मुख्य मांगे हैं 3 या 35 की कंडीशन सरकार के द्वारा जो इस सक्षम स्कीम में रखी गई है उसको खत्म किया जाए और ग्रुप सी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 को में सक्षम युवाओं को लगाने का जो सरकार द्वारा वादा किया गया था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गोरक्षक आजाद सिंह आर्य आज गौशाला को बनवाने के लिए उपायुक्त से मिलने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गोरक्षा के नाम पर ही सत्ता में आई थी, लेकिन गोवंश के लिए कोई भी काम नहीं करवाया। गोरक्षक आजाद सिंह आर्य आज फिर से उपायुक्त से मिलने पहुंचे। आर्य का कहना है कि छाजपुर खुर्द की ग्राम पंचायत द्वारा गांव में गौशाला बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, लेकिन बीडीपीओ अधिकारी रितु लाठर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, जिस कारण गौशाला खोलने के कागजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यही नहीं, आजाद आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार गोरक्षा को लेकर ही सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने गोवंश के लिए कुछ नहीं किया। 4 गो अभ्यारण्य बनाने की मुख्यमंत्री ने पानीपत के अंदर घोषणा की थी दिसंबर 2014 में। नैन गांव में गो अभ्यारण्य आज तक पूरा नहीं हुआ है और जो शेड बनाए गए हैं उसमें भी जो है दोनों साइड दीवार नहीं है। इतने ऊंचे शेड है, ना गर्मी से बचेंगी गायें ना सर्दी से। बिल्कुल वो वेस्टेज ऑफ मनी है सरकार की। और ये तीसरे डीसी पानीपत में आए हैं जो खाली आश्वासन दे करके चले जाते हैं। अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, एक भी गाय सड़कों पर नहीं रहेगी। तो आज ये गोवक्ष जो छाजपुर के अंदर एक नई गौशाला यहाँ के लोग खोल रहे हैं खुर्द के, उसको भी रितु लाठर नाम की एक अधिकारी है वीडियो साइन करके नहीं दे रही। तो डीसी मैडम से आज हम लोग मिलने आए हैं कि अभी भी कुछ समय है, नहीं तो फिर सरकार को चुनाव में गौ माता का पाप जरूर लगेगा। मेरा ये लंबा अनुभव है जीवन में, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां गाय के साथ धोखा करती है धर्म के साथ, तो मरा हुआ धर्म आदमी को मार देता है। गाय धर्म का प्रतीक है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, इसलिए हम सब लोग जो आज डीसी से मिलने के लिए आए। आज सनोली में 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को फसल के बारे में बताया गया। 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को फसलों में गोबर व वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने के लिए कहा गया, ताकि कम लागत में अधिक पैदावार हो सके। ये कार्यक्रम आदित्य बिरला रिटेल द्वारा करवाया गया। वहीं वी गोपाल कृष्णन ने कहा कि आज किसान पैदावार अधिक करने के लिए फसलों में अधिक मात्रा में यूरिया खाद व कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर फसलों को जहरीली बना देते हैं, इसलिए वे कम से कम मात्रा में खाद व दवाइयों का जरूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें। इस पर विष्णु श्रीवास्तव, इरफान खान, विजय कुमार ने भी किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने व उसमें गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी विस्तार से जानकारी दी। आज का प्रशिक्षण आदित्य बिरला ग्रुप और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की अनुमोदित एक संस्था है, उसकी तरफ से था। और ये हमारा प्रशिक्षण इंडिया के गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे था। और इस प्रैक्टिसेस में हम किसानों को कैसे जो सही प्रैक्टिसेस है वो कैसे करी जाए, अपने फील्ड पे अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को में कैसे सुधार लाया जाए, उसके बारे में बताना है। और इसका मेन उद्देश्य है कि किसानों को ये बताना कि वो सही क्वालिटी का प्रोड्यूस कैसे बना सकते हैं, कैसे उत्पादन क्षमता कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड हमारे भारत में यूज़ हो रहे हैं उनको कैसे सही मात्रा में उसका उपयोग किया जाए
उसके बारे में बताना आज का मुख्य उद्देश्य है। और बाकी जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सहयोग प्रदान कर रही है या जो हमारी सब्सिडीज प्रदान कर रही है उनके बारे में फार्मर्स को हमारे जानकारी देना। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ताजा मामला सलोनी नाके का है, जहां चोरों ने एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर लूटपाट की। शहर के कई हिस्सों से आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरों ने सलोनी नाके पर आतंक मचा रखा है। दरअसल बीते दिनों सनोली नाके से अवैध वसूली करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था और वहां कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीती रात सनोली नाके के पास अज्ञात चोरों ने जमकर कहर मचाया। सबसे पहले सड़क किनारे पर स्थित 4 दुकानों का चोरों ने शटर तोड़कर लूटपाट की। चोर यही नहीं रुके, बल्कि चोरों ने मेन हरिद्वार रोड पर कई वाहनों को रुकवाकर लूटपाट करने की कोशिश की। वहीं दुकानदारों ने चोरी की शिकायत सनोली थाना पुलिस को दी है। शिकायत मिलने पर सलोनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान से चोरी हुए सामान की जांच की और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। यहाँ चौकी हमारे पास में लगती थी, पहले चौकी से हमने बहुत फायदा था। वारदात जो लूट की थी हम बेफिक्र थे, और अब हमें करीब 1 महीना 1.5 महीने से खतरा बना हुआ है। रात को भी यहाँ टोल टैक्स नाके के पास में 2-3 वाहनों से लूट खसोट हुई है। एक सीमेंट की दुकान पे चोरी हुई है और पेट्रोल पंप के पीछे से दीवार पाड़ी गई है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध चाहूँगा, एसपी साहब से, भाई हमारे यहाँ पे चौकी में पुलिस को बिठाया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर यमुना बॉर्डर में पहले चौकी थी, अब नहीं है, जो कि 1 महीने से बंद है। यहाँ पर पुलिस वाले कोई नहीं रहते। यहाँ पर हमारी दुकान है खाद बीज दवाई की, जो कि रात में चोर छत उखाड़ कर सामान ले गए। यहाँ पर कई अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। क्या क्या ले गए? दवाई, पैसे, फोन। तो क्या चाहते हो? बस कानूनी कार्रवाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।